जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीपी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अम्ल क्षार अम्ल लवण के बारे में पढ़ेंगे। 10वीं क्लास का साइंस है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो अम्ल होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है ये नीला कर देता है लिटमस पत्र को। ये मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है और ये मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में विलायक होकर ये हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार जल में विलायक होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन देता है या अम्ल को उदासीन देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार के पीएच मान 7 से अधिक होता है। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि साधारण नमक का उत्पादन कैसे होता है, इसे रासायनिक उद्योग का कच्चा माल क्यों कहते हैं। तो साधारण नमक का उत्पादन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के आपस में अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड नमक बनते हैं। यह लवण उदासीन होता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुलते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थ हैं। धोने वाले सोडा का निर्माण कैसे होता है, इसके 3 उपयोग लिखे। तो धोने वाला बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टल जल के 10 गुणे अणु होते हैं। इनके क्रिस्टल का अणु सूत्र होता है NaCO3 10H2O। धोने वाले सोडे के 3 उपयोग। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन, कागज इत्यादि में किया जाता है। जल को अस्थायी रूप से दूर करने में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण की विधि एवं उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रा बनाता है। इसका उपयोग होता है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए प्रयोग करता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी होता है। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का क्या व्यवहार होता है। तो जल में उपस्थित हाइड्रोक्लोराइड में हाइड्रोजन H आयन देता है, और जल में अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोराइड अणु में H आयन देता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मानव जंतुओं में हमारे शरीर का अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 7.8 पीएच पार्सर के बीच काम करती है। हम इसी सक्रियण पार्सर में ही जीवित रह सकते हैं। हमारे रक्त, आंसुएं, लार इत्यादि पीएच लगभग 7.4 होता है। यदि ये 7.0 से कम हो जाता है तो या 7.8 से बढ़ जाता है तो जीवन असंभव हो जाता है। वर्षा जल के पीएच मान 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में बहता है तो नदियों का जल के पीएच मान कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवधारियों का जीवन कठिन हो जाता है। हमारे पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे भोजन पाचन में सहायक होता है। हमारे दंत क्षय, हमारे मुंह के पीएच मान 7.5 से
कम। हमारे दांत कैल्शियम सल्फेट से बने होते हैं, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता है। मुंह की पीएच मान 5.7 से कम पर नष्ट हो जाता है।